एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एएलपी एंड टेक्नीशियन वैकेंसी 2024 में जो आने वाली है उसमें एज लिमिट है वो क्या रहेगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं उनके कन्फ्यूज़न है जो कि ओवर एज के आसपास हैं कि हम तैयारी करें या ना करें, क्योंकि अपर जो एज लिमिट है वो क्या रहेगी। तो इसको लेकर के उनके थोड़ा सा मन में सस्पेंस है और कन्फ्यूज़न भी है। तो इस वीडियो के द्वारा हम उनके सस्पेंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले जो भी नोटिफिकेशन रहे हैं 4-5 वैकेंसी के, उनमें जो एज लिमिट है वो क्या क्या रही है, इस बारे में हम जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ताकि उनका जो सस्पेंस है वो क्लियर हो सके और उनका जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो सके। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो का जो टॉपिक है। सबसे पहला यही सवाल है कि एएलपी यानी सहायक लोको पायलट और टेक्नीशियन वैकेंसी जो 2024 में आएगी उसमें जो एज लिमिट है वो क्या होगी। तो देखें, एएलपी एंड टेक्नीशियन, इसके लिए हम समझेंगे जो पिछला नोटिफिकेशन था, लास्ट जो वैकेंसी आई है 2018 में आई है। तो एएलपी एंड टेक्नीशियन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CN01/2018, जो कि 3/2/2018 को पब्लिश हुआ था, जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें एज लिमिट क्या रही थी तो उसको मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जो सामान्य वर्ग की एज लिमिट है यूआर अनरिजर्व की, वो रही थी मिनिमम तो 18 साल, यानी 18 साल से कम तो आप फॉर्म भर ही नहीं सकते, और मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 28 साल की थी। ठीक है। और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट रहती है। तो ओबीसी का हो गया 28, जब अनरिजर्व की है, सामान्य वर्ग की है, तो उसमें 3 साल जोड़ दें तो वो हो जाएगी 31, यानी 18 से 31 ईयर, 3 साल की छूट सहित, यानी 31 साल से ज़्यादा का कैंडिडेट नहीं भर सकता। ये इन्होंने रखी थी रेलवे ने, जब ये 3/2/2018 को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था उस टाइम पे। उसके बाद हम बात करें ST SC की, जो एज लिमिट है वो 18 से 33 हुई है। तो यानी 28 साल जब सामान्य वर्ग की थी तो 5 साल की छूट रहती है, तो 5 साल की छूट सहित 28 में 5 जोड़ दें तो 33 हो जाएगी। तो 5 वर्ष की छूट सहित 33 जो साल एज थी, ठीक है, किसकी, ST SC के लिए। देखें भाई, ये नोटिफिकेशन है कब का है, 3/2/2018 का नोटिफिकेशन है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखें, आपके भी क्लियरिटी हो जाएगी। 01/2018 जो लास्ट वैकेंसी आई है एएलपी और टेक्नीशियन की, और इसमें प्रकाशन की तिथि है 3/2/2018। तो इसमें जो एज है वो क्या दी थी, देखें, आयु यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1/7/2018, यानी 1 जुलाई 2018 को इन्होंने आयु की गणना की थी। 18 से कम नहीं होना चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सामान्य वर्ग का। तो अपर एज लिमिट में ओबीसी के लिए 3 साल की छूट होती है, तो 28 और 3 31 ओबीसी के लिए थी। 28 में 5 जोड़ देते हैं तो वो एसटी और एससी के लिए थी, तो टोटल 33 साल हो गए, 28 और 5 33। तो 1/7/2018 को गणना की थी इन्होंने। आयु आपको दिख रही होगी 18 से 28 वर्ष, ठीक है। अब इन्होंने लिखा भी है कि आयु से छूट के संबंध में पैरा 5.1 देखें, तो हम आगे देखते हैं। ये पैरा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं इसको, आयु सीमा पैरा 5.0 में देखें, 18 से 28 वर्ष मांगी है, वही आपको दिख रहा है। पैरा 5.1 क्या कह रहा है, देखें, जो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए जो एज है उसमें 5 वर्ष की छूट थी, ऊपरी आयु सीमा अथवा अधिकतम आयु सीमा में छूट लिखा हुआ है साफ। तो ये 5 वर्ष की थी। और बात करें हम ओबीसी की, अन्य पिछड़े वर्ग की, तो ये 3 वर्ष की थी, ठीक है। तो 28 जब सामान्य की थी तो 3 जोड़ दे देंगे तो ओबीसी की हो जाएगी 31, और 5 जोड़ देंगे तो एसटी एससी की हो जाएगी 33, ये थी। बाकी और का भी एक्स सर्विसमैन वगैरह, ये दिव्यांग वगैरह सबकी दी हुई है। तो ये सब अगर मैं डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका क्या करना है, आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन कर लें। ये सारे कटिंग्स मैं वहाँ शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना, तो आपको पता आइडिया हो जाएगा जो भी ये नीचे वाले हैं। तो जनरली जो मोटा मोटा जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें भाई, यहाँ भी पैरा जो 5.2 है वहाँ पर भी देखो, सामान्य वर्ग की एज 18 से 28 है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वही 01/2018 का है। देखें, 01/2018, यहाँ पर भी इन्होंने एज दी है, 1/7/2018 को एक काउंटिंग की है। और वो पैरा 5.1 देखने के लिए कहा है, वही 18 से और 28 ईयर है, ठीक है। देखें आगे,
ये यहाँ पे हम इंग्लिश वर्जन में भी यदि देखना चाहें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपर जो एज लिमिट है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अपर जो एज लिमिट है वो 18 से 28 दी है एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट और मैक्सिमम अपर एज लिमिट 5 ईयर, यानी एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट, तो 28 और 5 33 साल। यहाँ पे लिखा हुआ है ओबीसी कैंडिडेट, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो छूट है वो कितनी थी, 3 साल की, तो 28 और 3 कितनी हो गई, 31 हो गई, ठीक है। ये एज लिमिट थी जो लास्ट वैकेंसी आई है उसमें, ठीक है। उससे पहले क्या रहती थी, जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं 01/2014 में, 2011 में, 01/2010 में, वो भी मैं विद प्रूफ के साथ इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो सके। यहाँ को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए। यहाँ पर भी जो अनरिजर्व की 18 से 28 लिखी हुई है आपके सामने, ये 2018 का ही है, जो 3/2/2018 को नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था। उसके बाद उसके बाद हुआ क्या था कि 5, कहने का मतलब 2014 के बाद 2018 में वैकेंसी आई, इसमें 2 साल एज घटा दी थी उन्होंने। जनरली पहले के नोटिफिकेशन की मैं बात करूं, चाहे 2014 की कर लूं, चाहे मैं 2000 आपके 11 वाले नोटिफिकेशन की बात कर लूँ, चाहे 2010 वाले की कर लूँ, तो उनमें जो एज लिमिट रहती थी वो सामान्य वर्ग की 18 से 30 रहती थी, प्लस 3 साल कर दें तो ओबीसी की आ जाएगी 33 साल, प्लस 5 साल कर दें 30 में तो वो हो जाएगी एसटी और एससी की। तो जितने भी 2018 से पहले नोटिफिकेशन निकले थे उन सब में 18 से जो 30 है वो रहती थी सामान्य वर्ग की, 33 रहती थी ओबीसी की, एसटी एससी की रहती थी 35, तो ये रहती थी। लेकिन 2018 का नोटिफिकेशन पहला ऐसा नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला, रेलवे ने निकाला, जिसमें कि एज जो है वो 18 से 28 रखी थी, ठीक है। तो यानी 2 साल कम करके दिया था वो। तो लड़के लोगों ने जो है, जो भी तैयारी कर रहे थे अपर एज लिमिट के आसपास थे, उन्होंने ट्विटर कैंपेन वगैरह उस टाइम चलाया था, तो उन्होंने फिर एक नोटिस निकाला था, यानी 3/2/2018 को तो वैकेंसी आई थी, उसके 25 दिन बाद एक फिर से एक संशोधित करके इन्होंने एक लेटर निकाला रेलवे ने। उस संशोधन के बाद 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसकी एज लिमिट 2 साल बढ़ा दी थी, यानी 18 से 30 कर दी थी सामान्य वर्ग की, ओबीसी की 18 से 33 कर दी थी 3 वर्ष की छूट के साथ में, और एसटी एससी की जो एज लिमिट है वो 18 से 35 कर दी थी। ऐसा हुआ था। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो ये जो एज लिमिट है ये इस वैकेंसी से पहले, 2018 वाली वैकेंसी से पहले इतनी ही रहती थी जितनी आपके सामने लिखी हुई है। जितने भी नोटिफिकेशन निकले हैं, चाहे 14 वाला हो, चाहे 11 वाला हो, चाहे 10 वाला हो, 2018 का नोटिफिकेशन फर्स्ट ऐसा नोटिफिकेशन था जिसमें 2 साल घटा के निकाली, और फिर लड़के लोगों ने थोड़ा सा हल्ला मचाया तो वापस से उसको इंक्रीज कर दिया था। देखें आगे, ये वो संशोधित लेटर है, इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें भी थोड़ा सा जो लिखा हुआ है देखें, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये एक एडिशनल नोटिस निकाला था, तो इसका जो सीरियल नंबर 2 है, देखो क्या कहता है, द कंटेंट्स ऑफ सीरियल नंबर पैरा 5 ऑफ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड पैरा 5.0 रिगार्डिंग एज ऑन 1 जुलाई 2018 टू बी रीड, यानी उसको जो इन्होंने पिछला नोटिफिकेशन निकाला था 3 फरवरी 2018 को, उसे क्या पढ़ा जाना चाहिए, टू बी रीड, यानी 18 से जो 28 था उसको 18 से 30 पढ़ा जाना चाहिए, यानी 2 साल इन्होंने एज इंक्रीज कर दी थी सामान्य वर्ग की। तो ओबीसी की हो गई 33 और एसटी एससी की हो गई 35 साल, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। तो ये मैंने आपको, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे 18 से 30 कर दी थी वापस से। और ये जो नोटिस है ये इन्होंने एक एडिशनल नोटिस निकाला था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। ये वैकेंसी है जब 01/2018 का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 3/2/2018 को, तो वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो निकली थी 26,502। यहाँ कोने में आपको दिख रहा होगा, यहाँ 01/2018 है, 26,502। बाद में देखो ये वैकेंसी भी इन्होंने इंक्रीज की थी, तो उसका ये एडिशनल नोटिफिकेशन है, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज सी एन 01/2018 एएलपीएन टेक्नीशियन, यानी 26,502 से इन्होंने वैकेंसियों को बढ़ा के कर दिया था 64,571, ठीक है। तो काफ़ी मात्रा में वैकेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ये भी एक एडिशनल नोटिस निकाला था जो आपके सामने है, देखो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रिवीजन ऑफ वैकेंसीज
डेट 22/9/2018। तो 26 ये लिखा हुआ है, जो 26,502 वैकेंसी जो है इन्होंने फरवरी 2018 में निकाली थी, उनको बढ़ा करके कितना कर दिया, 64,371। यानी एएलपी की तो कर दी थी 27,795 और टेक्नीशियन की कर दी थी 36,576। काफ़ी मात्रा में वैकेंसी भी बढ़ा दी थी। एज जो पहले की तुलना में 2 साल कम करके निकाली थी वो भी बढ़ा दी थी। तो आगे हम देखते हैं। तो ये था पिछला नोटिफिकेशन के बारे में, कि पिछला जो नोटिफिकेशन था उसमें क्या सिस्टम था, ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम चलते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो 01/2014 है, उसमें एज लिमिट क्या थी देखें भाई। तो विद प्रूफ हम फैक्ट पे बात करेंगे। एज लिमिट जो 2014 वाला नोटिफिकेशन है उसमें 18 से 30 ही साल थी सामान्य वर्ग की। ओबीसी की हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल थी। एसटी एससी की हम बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल थी। अब आपको प्रूफ देखना है तो मैं प्रूफ वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, देखें भाई। ये नोटिफिकेशन है 01/2014 का, ठीक है। आप भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पे सब डले हुए हैं। 01/2014 का। और यहाँ अगर हम एज की इसमें बात करें, एज को यदि हम देखें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज, ये रहा एज एज ऑन 1 जुलाई 2014 को जो सामान्य वर्ग की है वो 18 से 30, यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। ये 2014 का ही नोटिफिकेशन है, ये डेट वगैरह सारा ऊपर आपके आ ही रहा है। आगे हम चलते हैं। 2014 में जो वैकेंसी आई थी वो कितनी थी, लगभग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 26,567 कुछ इसके आसपास वैकेंसीज थी। तो वो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, हम एज की बात करने आगे देखें। यहाँ पे एज लिमिट की अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये उसी की कटिंग है 2014 वाले की। तो इन्होंने इसको मैंने आपका जो इसका पैरा 2.0 है वहाँ से लिया है। 1/7/2014 को इन्होंने, यानी 1 जुलाई 2014 को आयु की गणना की थी, ठीक है। तो कईयों के अभी ये भी कन्फ्यूजन है कि जुलाई में करेंगे या जनवरी में करेंगे, तो देखें वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 5 ईयर की छूट थी एससी और एसटी के लिए, ये 2014 के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं। 3 ईयर की छूट थी ओबीसी के लिए, बाकी के लिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 2014 वाले में ही नीचे मेंशन है, अगर देखें तो आप, यानी एज ग्रुप अनरिजर्व के लिए 18 से 30 साल थी वही, तो 3 साल जोड़ दो। ओबीसी के लिए 33 और एसटी एससी के लिए 35। ये भी देखो एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको भी, 01/2014 ही है भाई, है ना। यहाँ पर देखो एज ये रही 18 से 30 साल है। तो पहले जितनी भी वैकेंसी निकलती थी उनमें 18 से 30 ही रहती थी। 3 साल की छूट 33 ओबीसी, 5 साल एसटी एससी। आगे देखें तो ये 2000 यहाँ पर साफ लिखा हुआ है 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, किसके लिए, एससी एसटी के लिए, 3 ईयर ओबीसी के लिए। और 1 जुलाई 2014 को इन्होंने गणना करी थी आयु की, क्लियर है। ये 2014 की वैकेंसी का मैंने आपको दिखा दिया। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं हम सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। इससे पहले 2 वैकेंसी और आई थी। एक आई थी 01/2010 का नोटिफिकेशन था 2010 में, और एक आई थी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 01/2011 में, यानी जुलाई के आसपास आई थी वो 2011 में। तो इनमें एज लिमिट क्या थी वो भी देख लें भाई। तो मैं वही बता रहा हूँ, जनरल के लिए, जो अनरिजर्व के लिए, सामान्य वर्ग के लिए 18 से 30 साल थी। ओबीसी के लिए 3 साल जोड़ दो, 33 साल थी मैक्सिमम एज लिमिट। एससी एसटी के लिए 5 साल जोड़ दो 30 में, तो 35 साल थी। अब इसका प्रूफ आप देख लीजिए, मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूं। देखो ये है 01/2011 का नोटिफिकेशन है, डेट आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब इसमें यदि आप एज देखेंगे, यहाँ पे ये दे रखा नॉर्मल एज लिमिट, एज ऑन 1/1/2012, क्योंकि 11 वाला नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन ऐसा था जिसमें आयु की गणना इन्होंने 1 जनवरी 2012 को की थी, बाकी सब में जुलाई जुलाई मिल रहा है। देखें तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 30 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं और आगे चलते हैं अपन, है ना। देखें यहाँ थोड़ा और क्लियर आपको दिख जाएगा। 1/1/2011 का नोटिफिकेशन है, एज 18 से 30 है। और पोस्ट भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट, इसी की बात कर रहा हूँ। अब देखें लगभग 16,500 कुछ वैकेंसी थी 2011 में, क्योंकि 2010 में आई, 11 में आई, तो थोड़ी ये कम थी वैकेंसियाँ। अब इसमें यहीं पर हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले कौन कौन
एएलपी के लिए फॉर्म भर सकता था, तो 10th प्लस आईटीआई था, और आईटीआई दोनों ही वैलिड होती थी। एक आईटीआई होती है एनसीबीटी और एक होती है एससीबीटी, ठीक है, ये दोनों ही वैलिड होती थी पहले भी। और कौन कौन सी आईटीआई से एएलपी बन सकते थे सुन लें यहाँ पे: फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलब्राइट एंड मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मशीन मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कॉयल बाइंडर, और मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। ये आईटीआई की ट्रेड वैलिड हुआ करती थी एएलपी के लिए। क्लियर है? साथ में हायर एजुकेशन को इन्होंने वैलिड कर रखा था। मैंने पहले भी कहा है, ये जो एएलपी और टेक्नीशियन की पोस्ट है ये 10th लेवल की हैं। हायर एजुकेशन को वैलिड कर रखा है वो एक अलग बात है। पेमेंट जो आपको मिलना है वो 10th प्लस आईटीआई के अकॉर्डिंग मिलेगा, चाहे आपने बीटेक कर रखी है, चाहे डिप्लोमा कर रखा है, या आईटीआई हो। तो देखो, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी से जो मान्यता प्राप्त हैं, वो लोग भी इसमें डिप्लोमा बीटेक वाले भर सकते थे पहले भी। ये 2011 का नोटिस है। कुछ लोग कभी तो मन में आए तो आईटीआई को हटा देते हैं, कभी कह देते हैं अब सिर्फ डिप्लोमा और बीटेक की जो है एएलपी बनेंगे, कभी कह देते हैं कि अभी जो है आईटीआई वालों के लिए लगा दिया, कभी आईटीआई वालों को गायब कर देते हैं, कभी डिप्लोमा बीटेक को। तो ये पहले से ही बना बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि आईटीआई 10th प्लस आईटीआई तो पहले से ही थी। साथ में जो बीटेक और डिप्लोमा वाले थे उस हायर एजुकेशन को अलाउ किया हुआ था, वो अब से नहीं है, 2011 का नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे देखें, तो ये तो हो गया एज का था मेन, तो ये 2011 का ही है। तो 2011 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर भी मैं जूम कर देता हूँ। जो एज थी वो 18 से 30 थी भाई साहब, है ना। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है 5 ईयर की जो रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो ST/SC, 3 ईयर का OBC। आगे चलते हैं, ये 2011 का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। ये देखें 2010 का भी मैं दिखा देता हूँ। ये 01/2010 का नोटिफिकेशन है। यदि आप इसको गौर से देखेंगे, इसमें एज की अगर हम बात करें, ये रहा मेरा उंगली के पास में एज। पोस्ट का नाम भी आप देख सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट। ग्रेड पे वही 5200 से 20,200 है, 10th प्लस आईटीआई के अकॉर्डिंग है भाई साहब। देखें यहाँ पर 18 से 30 साल, इसमें भी 2010 में भी वही मांगी थी। अब ये वही आईटीआई की ट्रेड है, मैंने अभी बताई थी, तो इनको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, सारी रामलीला सेम है, ठीक है। और उस टाइम वैकेंसी थी लगभग ये 14,000 कुछ लोको पायलट की वैकेंसी थी। देखें तो यहाँ भी एज वही है 2010 वाले में भी। इसको थोड़ा सा और स्पष्ट देखना है तो यहाँ पे दिख जाएगा, अगर उस वाली इमेज में नहीं आया होगा तो। असिस्टेंट लोको पायलट नोटिस कब का है देखें, 01/2010, यानी 2010 का है। एज की हम बात करें तो 18 से 30 साल। क्लियर है भाई? बाकी मैं ये सारे जो नोटिस की कटिंग है वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें अगर हम देखें, और ये लास्ट बचा है आपके देखने के लिए, देखें यहाँ पर भी 5 साल की छूट 2010 वाले में भी 5 ईयर एज रिलैक्सेशन ST/SC कैंडिडेट, OBC के लिए 3 ईयर की जो है एज रिलैक्सेशन, और वही 18 से 30 अनरिजर्व के लिए थी। तो कुल मिला के बात ये है, अगर हम पूरा निचोड़ निकालें इसका, तो देखें भाई, पूरा निचोड़ अगर हम निकालें जो भी हमने अब तक रामलीला गाई है, उसका ये है कि 2010 के नोटिफिकेशन की बात कर लो, चाहे 11 के की कर लो, चाहे 14 के की कर लो, सामान्य वर्ग के लिए जो अपर एज लिमिट रही है वो रही है, अपर और न्यूनतम दोनों ही बोल देता हूं मैं, 18 से 30 साल, ठीक है। और OBC के लिए +3 कर दो 33 साल, और ST/SC के लिए +5 कर दो 30 में, तो 35 साल ये रही है। 2018 का पहला ऐसा नोटिफिकेशन निकला है जिसमें कि एज को 2 साल घटा दिया था। लड़के लोगों ने जो ओवर एज हो रहे थे उन्होंने हल्ला मचाया, ट्विटर कैंपेनिंग वगैरह की, तो वापस से उसको 30 साल कर दिया था। तो नेक्स्ट वैकेंसी में एज क्या रहने वाली है, तो लगभग वही 18 से 30 साल ही रहनी है। और अगर 1-2 साल कम रहेगी तो लोग वह हल्ला मचाएंगे, तो वापस से लगभग इंक्रीज होनी ही है। तो ये आप मान सकते हैं। बाकी तैयारी का डिसीजन तो आपको ही लेना है, कि क्योंकि वैकेंसी को आए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। तो अपर एज लिमिट के जो नज़दीक हैं कैंडिडेट, उनको तैयारी करनी है नहीं करनी है, डिसीजन तो आपका ही होगा। तो अब तक क्या था सभी नोटिफिकेशनों में, वो मैंने इस वीडियो में जो है वो आपको बता दिया है। तो देखें, बाकी जितने भी इनके अलावा जो और रह गए, जैसे एक्स सर्विस मैन हैं या हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वो सब मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं इनको। देखें
और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि ऑनलाइन क्लास के लिए आप एन के शर्मा रेलवे क्लासेस का जो ऐप है वो गूगल प्ले स्टोर से आप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही क्लास अवेलेबल हैं। ये ऐप का लोगो है, आगे देखें। इसी प्रकार के वीडियो जो अपडेट रेलवे भर्ती से संबंधित जो सही जानकारी के लिए आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये यूट्यूब चैनल है एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के नाम से। फेसबुक पेज पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो है सिलेक्शंस वगैरह और इम्पोर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट के लिए फेसबुक पेज है एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के नाम से, यहाँ भी आप ज़रूर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें, एन के शर्मा रेलवे क्लासेस जयपुर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है। न्यूज़ एंड अपडेट और फ्री नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसी पर हम डालते हैं, बाकी लगभग सभी जगह डालते हैं। तो ये तीनों चारों चीज़ें हैं, इनको आप ज़रूर फॉलो करें। और रेलवे भर्ती परीक्षाओं जैसे आपका ईएलपीएन टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी आदि के जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल नोट्स हैं उनके लिए आप जो है इस नंबर पर 9636086504 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर भी आपको फ्री नोट्स वगैरह की पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की सही जानकारी आप तक पहुँचे इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।